हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस पे एक्सरसाइज 13.1 जो है उसके क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करिए इसको। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स, ई एंड एफ क्या है, इवेंट्स है। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 0.6 है, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी 0.6 गिवन है। इसके बाद में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, यानी कि एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एंड हमें क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कितनी है, 0.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है। तो इन दोनों को आपको निकालना है। तो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, एफ के होने के बाद में ई की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, दो इवेंट्स है, ऊपर क्या आता है इनका इंटरसेक्शन, मतलब इनमें जो कॉमन होगा, ओके, अपॉन जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि एफ हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, अब उसके लिए हमें इन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार फिर से कि ये जो फॉर्मूला है वो इसका है, और यहाँ पे हमें इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो क्वेश्चन में हमें गिवन भी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितने गिवन है, 0.2, तो इसको हम पुट कर देते हैं 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या गिवन है, 0.3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3। ओके, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 2/3, एंड दैट इज़ आवर आंसर। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल ली जब एफ हो चुका है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है, तो हम करते क्या है, दो इवेंट्स है हमारे पास, एफ इवेंट एंड ई इवेंट। तो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनके बीच का इंटरसेक्शन, यानी कि एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा, जो इवेंट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे ई लिखा हुआ है, मतलब ई हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी एफ इंटरसेक्शन ई है, यही क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। सो यहाँ पे ये टर्म पी ई इंटरसेक्शन एफ के ही इक्वल होगा, क्योंकि अगर दोनों में कॉमन की बात कर रहे हैं हम, तो कॉमन तो दोनों में सेम ही चीज़ आएगी, यानी कि ये इस टर्म के इक्वल है और पी ई जो है एज इट इज़ रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दोनों वैल्यूज हमें पता है और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट मान सकते हो वो ये हमने सॉल्व किया, और अब सेकेंड पार्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2, सो 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है 0.6। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास दोनों आंसर। सो दैट आर आंसर। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसमें वैल्यूज पुट किया, आंसर आ गया। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या निकला, ये दोनों कॉमन होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, इसमें वैल्यू पुट की एंड ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी हैज़ अकर्ड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 0.32। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। सो गिवन क्या है हमें, यहाँ पे गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें गिवन है 0.32। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड, बी के होने के बाद में ए की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर आएगा पी ए एंड बी, जो दो इवेंट्स हैं उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। सो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे आएगा पी बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 0.32, सो यहाँ पे क्या आएगा 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5, सो हेयर इज़ 0.5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स हटा देंगे, तो क्या आएगा 32 अपॉन, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा नीचे 50। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है जब बी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बस फॉर्मूले को हमने लिखा है और उसमें वैल्यूज़ पुट की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।